नमो नारायण। राधे राधे। श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय के 29वें श्लोक में भगवान अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न प्रियः ये भजन्तु तो मां भक्त्या मयि तेषु चाप्यहम्। कहते हैं हे अर्जुन, मैं संपूर्ण प्राणियों में समान हूँ। उन प्राणियों में न तो कोई मेरा द्वेषी है और न कोई मेरा प्रिय है, परंतु जो प्रेम पूर्वक मेरा भजन करते हैं वे मुझ में और मैं भी उनमें हूँ। यह भगवान ने कहा है। समोहम सर्वभूतेषु। भगवान कहते हैं मैं स्थावर जंगम आदि संपूर्ण प्राणियों में व्यापक रूप से कृपा दृष्टि से सम हूँ। तात्पर्य कि मैं सब में समान रूप से व्यापक परिपूर्ण हूँ और मेरी सब पर समान रूप से कृपा दृष्टि है। मैं कहीं कम हूँ, कहीं अधिक हूँ। छोटी चींटी होने से उसमें कम हूँ और बड़ी हाथी होने पर उसमें अधिक हूँ। अंत्यज में कम हूँ, ब्राह्मण में अधिक हूँ। जो मेरे प्रतिकूल चलते हैं उनमें मैं कम हूँ और जो मेरे अनुकूल चलते हैं उनमें अधिक हूँ। यह बात है ही नहीं मुझ में, यह सब मिथ्या है। मैं सब में सम हूँ, कारण कि सबके सब प्राणी मेरे अंश हैं, मेरे स्वरूप हैं। मेरे स्वरूप होने से वे मेरे से कभी अलग होते नहीं, न हो सकते हैं, और मैं भी उनसे कभी अलग नहीं हो सकता। इसलिए मैं सब में समान हूँ, मेरा कहीं कोई पक्षपात नहीं है। इसका अर्थ यह हुआ कि प्राणियों में जन्म से, कर्म से, परिस्थिति से, घटना से, संयोग से, वियोग आदि से अनेक तरह से विषमता होने पर भी मैं सर्वदा सब में समान रूप से व्यापक हूँ। कहीं कम कहीं ज़्यादा नहीं हूँ। न मैं देशस्थ न प्रिय है। पहले भगवान ने कहा कि मैं संपूर्ण प्राणी में समान हूँ। अब उसी का विवेचन करते हुए कहते हैं कोई भी प्राणी मेरे राग द्वेष का विषय नहीं है। इसका अर्थ यह है कि मेरे से विमुख होकर कोई प्राणी शास्त्रीय यज्ञ दान आदि कितने ही शुभ कर्म करें तो भी वह मेरे राग का विषय नहीं है। और दूसरा, शास्त्र निषिद्ध अन्याय अत्याचार आदि कितने अशुभ कर्म करें तो भी मेरे द्वेष का विषय नहीं है, कारण कि मैं संपूर्ण प्राणियों में समान रूप से व्याप्त हूँ। पर सब पर मेरी समान रूप से कृपा है और सब प्राणी मेरे अंश होने से मेरे को समान रूप से प्यारे हैं। हाँ, यह बात जरूर है कि जो सकाम भावपूर्वक शुभ कर्म करेगा वह ऊंची गति में जाएगा और जो अशुभ कर्म करेगा वह नीची गति में अर्थात नरकों यानी 84 लाख योनियों में जाएगा। परंतु ये दोनों पुण्यात्मा और पापात्मा होने पर भी मेरे राग द्वेष का विषय नहीं है। मेरे रचे हुए पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश ये भौतिक पदार्थ भी प्राणियों के अच्छे बुरे आचरणों तथा भावों को लेकर उनको रहने का स्थान देने में, उनकी प्यास बुझाने में, उनको प्रकाश देने में, उनको चलने फिरने में अवकाश देने के लिए राग द्वेषता विषमता पूर्वक कभी राग द्वेष पूर्वक विषमता नहीं करते, बल्कि सबको समान रीत से देते हैं। फिर प्राणी अपने अच्छे बुरे आचरण को लेकर मेरे राग द्वेष के विषय कैसे बन सकते हैं? अर्थात नहीं बन सकते, कारण कि मैं साक्षात मेरे ही अंश हैं, मेरे ही स्वरूप हैं। जैसे किसी के व्यक्ति के एक हाथ में पीड़ा हो रही है, वह हाथ शरीर के किसी काम नहीं आता, दर्द होने से रात में नींद नहीं लेता, काम करने में बाधा डालता है, और दूसरा हाथ सब प्रकार से शरीर के काम आता है। परंतु उस व्यक्ति का किसी हाथ के प्रति राग द्वेष नहीं होता कि उसको अच्छा है या मंदा है, क्योंकि यह दोनों ही हाथ हैं, उसके अंग हैं और अपने अंग के प्रति किसी को राग द्वेष नहीं होते। ऐसे ही मेरे वचनों सिद्धांतों के अनुसार चलने वाला हो, पुण्यात्मा से पुण्यात्मा हो, और दूसरा कोई मेरे वचनों सिद्धांतों का खंडन करने वाला हो, मेरे विरुद्ध चलने वाला हो, पापी से पापी हो, तो उन दोनों को लेकर मैं राग द्वेष नहीं करता। उनके अपने अपने बर्ताव में, आचरण में भेद है, इसलिए उनके परिणाम यानी फल में भेद होगा, पर मेरा किसी से राग द्वेष नहीं है। अगर किसी के प्रति राग द्वेष होता तो समोहम सर्वभूतेषु यह कहना नहीं बनता, क्योंकि विषमता कारण ही राग द्वेष होती हैं। ये भजन्ति तो मां भक्त्या मपि तेषु चाप्यहम्। इसका अर्थ है कि जो भक्ति पूर्वक मेरा भजन करते हैं, जिसकी संसार में आसक्ति राग खिंचाव नहीं है, जो केवल मेरे को अपना मानते हैं, केवल मेरे ही पारायण रहते हैं, केवल मेरी प्रसन्नता के लिए रात दिन काम करते हैं, और जो शरीर इंद्रिय मन वाणी से मेरी तरफ चलते हैं, वे मेरे हैं और मैं उनमें हूँ। प्रेम पूर्वक मेरा भजन करने वाले मेरे में हैं और मैं उनमें हूँ। इसका तात्पर्य यह नहीं कि सामान्य जीव हैं तथा मेरी आज्ञा के विरुद्ध चलने वाले हैं तो मेरे में और मैं उनमें नहीं हूँ, बल्कि वे अपने को मेरे में मानते ही नहीं।
वे ऐसा कह देते कि हम तो संसारी जीव हैं, संसार में रहने वाले हैं। वे यह नहीं समझते कि संसार शरीर तो सभी एक रूप एक रस रहता ही नहीं। ये तो ऐसे संसार हैं, शरीर को हम कैसे स्थिर रह सकते हैं। इसको न जानने का कारण हुई वे अपने को संसार शरीर में स्थित मानते हैं। उनकी अपेक्षा जो दिन रात मेरे भजन स्मरण में लगे हुए हैं, बाहर भीतर ऊपर नीचे सब देश में सब काल में सब वस्तु में, व्यक्ति घटना परिस्थिति क्रिया आदि में, अपने आप में भी मेरे को ही मानते हैं, वे मेरे में विशेष रूप से हैं और मैं उनमें विशेष रूप से हूँ। दूसरा भय कि जो मेरे साथ है मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं, ऐसा संबंध जुड़ लेते हैं। उनकी मेरे साथ इतनी घनिष्ठता हो जाती है कि मैं और वे एक हो जाते हैं, इसलिए वे मेरे में और मैं उनमें हूँ। तीसरा भाव यह है कि उनमें मैंपन नहीं रहता, क्योंकि मैंपन एक परिच्छिन्नता है। इस परिच्छिन्नता के मिटने से वे मेरे में ही रहते हैं। अगर कोई भगवान से कहे कि आप भक्तों में विशेषता से प्रकट होते हैं तो दूसरों में कम रूप से प्रकट होते हैं, यह आपकी विषमता क्यों? तो भगवान कहते हैं कि भैया मेरे में यह विषमता तो भक्तों के कारण है। अगर कोई मेरा भजन करे, मेरे परायण हो जाए, शरण हो जाए और मैं उससे विशेष प्रेम न करूं, उसमें विशेषता से प्रकट न हो, तो यह मेरी विषमता हो जाएगी। कारण कि भजन करने वाले और भजन न करने वाले दोनों में बराबर ही रहूं, तो यह न्याय नहीं होगा, बल्कि मेरी विषमता होगी। इससे भक्तों के भजन का और उनका मेरी तरफ लगने का कोई मूल्य ही नहीं रहेगा। इस विषमता मेरे में न आ जाए, इसलिए मैं जिस प्रकार मेरी शरण में लेते हैं मैं उसी प्रकार उनको आश्रय देता हूँ। अतः विषमता मेरे में भक्तों के भाव को लेकर ही है। जैसे कोई पुत्र अच्छा कार्य करता है तो सुपुत्र कहलाता है और खराब काम करता है तो कुपुत्र कहलाता है। यह सुपुत्र कुपुत्र भेद तो उसके आचरणों के कारण हुआ। माँ बाप के पुत्र भाव में कोई फर्क नहीं पड़ता। गाय के थन में चीचड़ रहते हैं, वे दूध न पीकर खून पीते हैं, तो यह विषमता गाय की नहीं बल्कि चीचड़ों की है, अपनी बनाई हुई है। बिजली के द्वारा कहीं बर्फ़ जम जाती है, कहीं आग पैदा होती है, तो यह विषमता बिजली की नहीं बल्कि यंत्रों की है। ऐसे ही जो भगवान के रहते हुए भगवान को नहीं मानते, भगवान का भजन नहीं करते, तो यह विषमता उन प्राणियों की है, भगवान की नहीं। जैसे लकड़ी का टुकड़ा, कांच का टुकड़ा और आतिशी शीशा, इन तीनों में सूर्य की भी कोई विषमता नहीं है, परंतु सूर्य के सामने धूप में रखने पर लकड़ी का टुकड़ा सूर्य की किरणों को रोक देता है, कांच का टुकड़ा किरणों को नहीं रोकता और आतिशी शीशा किरणों को एक जगह केंद्रित करके अग्नि प्रकट कर देता है। तात्पर्य कि यह विषमता सामने वाले पदार्थ की है, सूर्य की नहीं। सूर्य की किरणें तो सब पर एक समान से पड़ती हैं। वे पदार्थ उन किरणों को जितनी पकड़ लेते हैं उतनी ही वे किरणें उनमें प्रकट हो जाती हैं। ऐसे ही भगवान सब प्राणियों में समान रूप से व्यापक हैं, परिपूर्ण हैं, परंतु जो प्राणी भगवान के सम्मुख हो जाते हैं, भगवान और भगवान कृपा का प्राकट्य उनमें विशेषता से हो जाता है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेमति प्रकट हो ही मैं जाना। इसके हम क्रियायोग के माध्यम से व्याख्या करें तो भाव है कि भक्त पर भगवान दया करते हैं, अभक्त का विनाश करते हैं। तब तो भक्ति और अभक्ति के फलों का विषम तारतम्य होता है। परंतु तुम जो कहते हो कि तुम सब भूतों में समान हो, तुम्हारा द्वेष या प्रिय कोई नहीं है, यह कैसे संभव सकता है? वस्तुतः भगवान सबके लिए समान है। भगवान के अच्छे लगने या न लगने का कारण जीवों को अपने अपने कर्मों की प्रतिक्रिया ही है। शांत और दुष्ट सब प्रकार के जीवों के हृदय में भगवान विराजमान है, इनमें कोई वैषम्य नहीं है, परंतु जीव की प्रकृति के तारतम्य के वश भगवान का शांत शुद्ध आनंदमय भाव या भीषण से भीषण भाव प्रकाशित होता है। इससे भगवान का वैषम्य प्रमाणित नहीं होता। स्फटिक स्वभावतः स्वच्छ और निर्बल होने पर भी रक्त कुसुम के सन्निधान से जैसे रक्ताभ दिख पड़ता है, वस्तुतः स्फटिक रक्त वर्ण नहीं होता, उसी प्रकार जो जीव उसके भाव जिस प्रकार संबंध रखेगा वह भी उसके सामने उसी संबंध का भाव लेकर प्रकाशित होंगे। जो उनके साथ प्रेम का संबंध रखेगा उनके सामने वह भक्त पक्षपाती परम प्रेमिका के रूप में प्रकाशित होंगे। जो उनको देश भाव से देखेगा उनके देशटा की आँखों में उनका दुष्ट विमर्दन भीषण भाव भी प्रकट होगा। मेघ वर्षा
करके अमृत वृक्ष और विष वृक्ष दोनों को समभाव से पोषण करता है। इसमें मेघ का पक्षपात नहीं है। क्षेत्र और बीज का उत्कर्ष आकर्ष निर्भर करता है। यदि कहो कि क्षेत्र और बीज के सृष्टा भी तो वही हैं, उन्होंने सृष्टि काल में इस प्रकार के विषम गुणयुक्त पदार्थों की सृष्टि क्यों की? यह नानात्व भेद उनकी गुणमयी प्रकृति के खेल हैं। उनकी प्रकृति जब उनके भीतर विलीन रहती है तो प्रकृति की उस साम्यावस्था में किसी गुण का स्फुरण नहीं होता, परंतु प्रकृति की वैषम्यावस्था में जब प्रकृति मध्यस्थ गुणमयी शक्ति नृत्य करते करते बहिर्मुखी होकर फूट पड़ती है तो उसके भीतर विचित्र गुण और तज्जनित विचित्र कर्म सागर में तरंग के समान प्रकट होते हैं। यह शक्ति उनकी स्वशक्ति है और शक्ति के इस खेल के दर्शक भी वही हैं। जब दृष्टा जीव स्वरूप विस्मित होकर शक्ति के खेल को मैं ही खेलता हूँ ऐसा अभिमान करता है, तभी उसका कर्म उत्पन्न होता है और तज्जनित जन्म मृत्यु के विभिन्न भोगों में उसको संत्रस्त होना पड़ता है। कहते हैं यह जीव का स्वप्न दर्शन तो है, पर यह स्वप्न दर्शन सहज नहीं मिटता। इसके लिए भजन की आवश्यकता है। जो आत्मा चिर निर्मल अविनाशी है, चंचल होने पर उसको भी जन्म मृत्यु का अभिनय करना पड़ता है तथा तदजनित विविध दशा और संताप भी भोग करना पड़ता है। आत्मा का यह चंचल भाव ही मानो उसके चिर स्थिर कुटस्थ भाव को आच्छादित कर रखता है। यही है आत्मा का प्रकृति भाव प्राप्त होना या गुणयुक्त होना। प्रकृति के इस सचंचल नृत्यमय भाव को जब तक स्थिर नहीं किया जाता तब तक आत्मा का कोई भी संधान नहीं मिलता। प्रकृति जब अपने नृत्य को रोककर स्थिर होती है तब आत्मा में लीन हो जाती है, तब वह फिर पृथक भाव से नहीं दिख पड़ती। यह स्थिर भाव जब तक नहीं होगा तब तक जन्म मृत्यु सुख आदि का अभिनय बार बार जीव को करना पड़ता है। नमो नारायण। राधे राधे। आप सबका मंगल हो।